हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का। और इसके अंदर जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि यूनिट सेकंड है। और लेसन प्लानिंग हम पढ़ेंगे कि लेसन प्लान हम किस तरीके से कॉमर्स के लिए तैयार करेंगे। ये जो लेसन प्लानिंग वाला टॉपिक है, इसमें आपको जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तब आपको स्किल्स इन टीचिंग करके फाइल होती है, उसके अंदर लेसन प्लानिंग ही आपको बनानी होती है। तो लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स हम किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स। लेसन प्लान क्या होता है? सबसे पहले अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें कि एक टीचर जो है अपनी क्लास के अंदर जाने से पहले क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी करेगा वो, और क्लास खत्म होने के बाद की क्या हमारी एक्टिविटी होंगी, उन सब के बारे में जो एक प्लान तैयार करेगा, यानी कि उसी को हम लेसन प्लान कहेंगे। यानी कि ए लेसन प्लान इज ए टीचर्स डेली गाइड फॉर व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न, हाउ इट विल बी टॉट एंड हाउ लर्निंग विल बी मेजर्ड। यानी कि ये एक तरीके से टीचर का डेली रूटीन रहेगा जो कि टीचर को गाइड करता रहेगा कि बच्चों को क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं किसी चीज़ को सिखाने की, उनको क्या पढ़ाना चाहिए, उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और उनको एंड में किस तरीके से हम मेज़र करें। ये सारी चीज़ें हम लेसन प्लान के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेसन प्लान्स हेल्प टीचर be more effective in the classroom by providing a detailed outline to follow each class period। यानी कि लेसन प्लान जो है एक टीचर को एक तरीके से अच्छी तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करके देगा कि आपको किस लेक्चर में कितना टॉपिक कंप्लीट कराना है, आपको किस तरीके से पढ़ाना है, आप उसको प्रिपेयर करके रखेंगे। Having a carefully constructed lesson plan for each 3 hour lesson allow you to enter the classroom with more confidence and maximize your chance of having a meaningful learning experience with your student। यानी कि अगर आप लेसन प्लानिंग करके जाएंगे, ऑलरेडी आपके पास आपको आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि आज मेरे को ये टॉपिक कवर कराना है, तो आप उसको और अच्छे से करा पाएंगे अपने लर्नर्स को। A successful lesson plan addresses and integrate थ्री की कंपोनेंट। एक जो है हमारा सक्सेसफुल लेसन प्लान वो होगा जिसके अंदर तीन की कंपोनेंट हम इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को, जो सिखाएंगे हम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है उस चीज़ को पढ़ाने का। नेक्स्ट आता है लर्निंग एक्टिविटी, किस तरीके की हम एक्टिविटी वगैरह, क्या मेथड वगैरह हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से बच्चों को हम सिखाएंगे। एंड थर्ड वन इज असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अब हम असेसमेंट करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे या फिर उनसे वाइवा वगैरह लेंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ए लेसन प्लान प्रोवाइड विद जर्नल आउटलाइन ऑफ योर टीचिंग गोल। एक लेसन प्लान जो होगा एक जर्नल आउटलाइन देगा आपको कि आपका प्लान, आपका जो टीचिंग का गोल है वो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। A productive lesson plan is not one in which everything goes exactly as planned, but one in which both student and instructor learn from each other। यानी कि एक हमारा प्रोडक्टिव लेसन प्लान हम उसे नहीं मानेंगे कि आप जो है प्रिपेयर करके गए थे कि आज मेरे को 5 टॉपिक कंप्लीट कराने हैं, आपने वो करा दिए, उसको हम इफेक्टिव लेसन प्लान या एक तरीके से प्रोडक्टिव लेसन प्लान नहीं मानेंगे। एक प्रोडक्टिव लेसन प्लान वो होगा जिसके अंदर टीचर और जो स्टूडेंट है वो कम्प्लीटली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लासरूम के अंदर, और उस चीज़ को जो है अकम्प्लिश करें, और वो एक दूसरे से सीखें चीज़ों को। उस लेसन प्लान को हम एक्टिव लेसन प्लान या फिर हम प्रोडक्टिव लेसन प्लान कहेंगे कि हाँ, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारा एंड रिजल्ट निकल कर आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी एक गुड लेसन प्लानिंग की? लर्निंग टू प्लान इज जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। जैसे हम लर्निंग टू प्लान क्या है, एक तरीके से हमारे जैसे अलग अलग हम स्किल सीखते हैं, ये भी एक स्किल है। इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस, इसको भी करने के लिए आपको टाइम और प्रैक्टिस लगती है। अगर आप फर्स्ट टाइम लेसन प्लान बनाने बैठेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको बनाना क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप उनको बनाते हुए चले जाएंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक अच्छे तरीके से लेसन प्लानिंग आप कर पाएंगे। At first, lesson planning may seem like a time-consuming process, but by creating detailed lesson plan as a beginner teacher, one is able to develop routine that can become more automatically over time। यानी कि आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आपको जो ये धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और आपको एक जो रूटीन है वो डेवलप हो जाएगा और आप आसानी से लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर देंगे।
लेसन प्लानिंग शुड बी इन ए रिटन फॉर्म। लेसन प्लानिंग हमेशा किस में होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। ओरली आप अगर आपके माइंड में आप कुछ प्लान बना रहे हैं, उसकी जगह पर आप एक रिटन फॉर्म में लेसन प्लान बनाकर तैयार करें। इन लेसन प्लानिंग द जर्नल एंड द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड। आप पहले से ही दिमाग में रखें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों को अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द लेसन प्लान शुड रिलेट टू सुटेबल टीचिंग मेथड एंड इट्स यूज। यानी कि जो आपने लेसन प्लान तैयार किया है वो सुटेबल हो, हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड हो और उसका यूज हम आसानी से कर पाएँ। ए कंटिन्यूटी कंपोनेंट रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेसन्स। यानी कि एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए कि आप पुराना जो आपने लेसन प्लान कराया है, यानी कि जो प्रीवियसली लेसन प्लान है, उसके साथ जो है आप इजीली रिफ्लेक्ट कर पाएँ अपने कंटेंट को। Next one is subject, time, class, average age of the student should be mentioned in the lesson plan। आपको पता होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या किस टाइम तक आपकी ड्यूरेशन रहेगी उस पीरियड को लेने के लिए, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, एवरेज एज क्या है स्टूडेंट की, इन सब का आपको माइंड में रखना होगा जब भी आप क्या करेंगे, लेसन प्लान करेंगे। क्योंकि आप अगर फर्स्ट क्लास के लिए लेसन प्लान कर रहे हैं और जो आप 11th क्लास के लिए कर रहे हैं, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट में दिन रात का अंतर होता है, तो आपको इसलिए उनकी एज का भी ध्यान रखना होगा जब आप लेसन प्लान करेंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल शुड बी इंक्लूडेड। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप उनको इंक्लूड करें, जो भी एग्जाम्पल्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। इंस्पिरेशनल एंड और मोटिवेशनल मेथड शुड बी एक्सपेरिमेंटेड इन लेसन प्लानिंग। इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल लेक्चर आपका होना चाहिए या मेथड्स आप यूज़ करें जब भी आप लेसन प्लानिंग को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन लेसन प्लानिंग द टाइम फॉर ईच टॉपिक शुड अप्रोप्रिएटली प्री डिटरमाइंड। यानी कि आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएटली आप पहले से ही टाइम को डिसाइड कर देंगे कि मेरे को जो है इस टॉपिक के इस पॉइंट में 5 मिनट लगनी है, आप पहले ही उसको डिसाइड करें। नेक्स्ट आता है इन लेसन प्लानिंग द टेक्निक एंड द सपोर्टिव मटेरियल ऑफ एजुकेशन लाइक चार्ट, मैप एंड अदर ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन शुड बी रिटन। यानी कि अलग अलग चीज़ें जो टेक्निक वगैरह जो भी हमें हमारे जो मतलब कि मटेरियल है जो एजुकेशन से रिलेटेड हमें यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों का आप पहले से ही नोट डाउन करें कि मेरे को इस पार्ट में ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है या नहीं करना। मेरे को कुछ मतलब कि दिखाना है बच्चों को, कि जैसे कि हमारे ये होता है डेमो करके दिखाना होता है, या फिर जैसे कि अगर केमिस्ट्री का लेक्चर है आप एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने लेसन प्लान में पहले से ही इसमें लिख कर रखें कि हमें करना क्या है। इसी के साथ हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्लीट होती हैं लेसन प्लानिंग की। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या होती हैं लेसन प्लानिंग की। एडवांटेजेस यानी कि फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग, ईच स्टेप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन ए लॉजिकल कंटेंट विच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द फ्रेश टीचर टू बिकम अवेयर ऑफ द फ्यूचर मिस्टेक। यानी कि यहाँ पर आप क्या है, एक ऑर्गेनाइज एक लॉजिकल वे में आप जो है चीज़ों को करेंगे। जिससे कि हमारा नॉर्मली क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन देते हैं टॉपिक का, फिर उसके बाद मीनिंग वगैरह बताते हैं, फिर उसके बाद कहाँ से वो वर्ड जनरेट हुआ, फिर उसकी डेफिनेशन देते हैं। यानी कि एक लॉजिक वे आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स का यूज़ करें जब भी आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं। While presenting a new knowledge, help of various examples is sought through the generalization and the rules are derived। यानी कि जब भी आप कोई भी नई नॉलेज बच्चों को देना चाह रहे हैं तो पहले आप जो है जनरलाइजेशन और जो रूल्स वगैरह आए हैं उससे उनके बारे में बच्चों को बताएं, उसको हम इंडक्टिव मेथड कहेंगे। और डिडक्टिव मेथड ये होता है इसके अंदर जो है रूल्स पहले आप एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम डिडक्टिव मेथड करेंगे। कि ये जो दोनों मेथड है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, इनको 5 अलग अलग स्टेप के अंदर अप्रोचेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि यहाँ पर जो है टीचिंग का जो मेथड यूज़ किया गया है वो एक तरीके से मैकेनिकल यूज़ किया गया है। यहाँ पे टीचर को फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ उसके अंदर ऐड करे। और रिडक्शन हिज ओरिजिनलिटी, यानी कि वो उनकी खुद की ओरिजिनलिटी उसके अंदर नहीं डाल पाते। नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं दिया गया। आपको पता है एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे अलग अलग उनका नेचर है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह को नहीं नोट किया गया। यूजफुल इन द नॉलेज लेसन ओनली, यानी कि ये यूजफुल रहेगा जहाँ पे बस नॉलेज से रिलेटेड आपको लेसन देने हैं। नॉट अप्रोप्रिएट एंड स्किल, ये जो है
जो हमारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके अंदर ये अच्छे से काम नहीं करेगा। टीचर मोर एक्टिव, इसके इन मेथड के अंदर टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करते हैं, क्योंकि टीचर ही जो है मेनली बनाती है लेसन प्लान, फिर वही एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वही इवेल्युएट करते हैं। तो टीचर का रोल यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे का रोल एक्टिव नहीं है। नो नीड ऑफ जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजेशन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, आर्ट, ये वगैरह ये जो चीज़ें हैं इन सबको जर्नलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ अनइंटरेस्टिंग, यानी कि टीचर्स यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को जो है बच्चे की एटीट्यूड, एबिलिटी या कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप जो है उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाकर तैयार करें। ये इतना मतलब कि आप कर ही नहीं पाएंगे कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें जो है प्लान करें, तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। आप जो है पास्ट में जो चीज़ें करके आए हैं, मतलब कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा के आए हैं, जो टॉपिक, आप उनको कोरिलेट हर टॉपिक को आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज है। इसी के साथ हमारा जो है लेसन प्लानिंग क्या होता है ये हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रिपरेशन करेंगे लेसन प्लान किस तरीके से हमें बनाना है, और यही जो लेसन प्लान है जो मैं आपको 17 पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, यही पॉइंट्स आपको जो है आपकी फाइल्स में लिखने होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।